शिवेंद्र जो कि सीआईआई से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र क्या कह रहे हैं सब? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर यूपी के जो सीआईआई का हेडक्वार्टर है वहाँ पर हैं। हमारे साथ चेयरमैन है, तमाम दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हालांकि उन लोगों को बहुत ज्यादा बजट से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी लोगों को इस बात से खुशी है कि जिस तरह का बजट है, चाहे वो चुनावी हो, फिर भी कई लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। हमारे साथ चेयरमैन है सीआईआई के यहाँ पे। आप बताइए मनोज जी की जो ये बजट है किस तरह देखते हैं आप इसको? बजट बहुत अच्छा था, जिस हिसाब से हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। जो पर्सनल इनकम टैक्स में जीरो रेट, जो जीरो टैक्स का जो स्लैब था 2.5 लाख रुपए, उसको बढ़ा करके जो इन्होंने 5 लाख किया है, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व डिसीजन है जो कि बहुत समय से एक्सपेक्टेड था देश को। इसके अलावा जो इन्होंने एमएसएमईज के लिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 25% का जो रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट परचेजेस में, ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा छोटी इंडस्ट्रीज को। ये लॉन्ग टर्म में इस बजट का कोई बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देख पाते हैं, क्योंकि अभी ये तो इंटरिम बजट है। लॉन्ग टर्म में एक जो ये इन्होंने, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो 5 लाख रुपए इन्होंने थ्रेशोल्ड कर दिया है जीरो टैक्स का, इसका लॉन्ग टर्म में एक बहुत पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग अब इस टैक्स नेट के अंदर और कवर होने वाले हैं, जिनको कि जो अब अपने रिटर्न्स दाखिल करना शुरू कर देंगे। ये जो किसानों को पैसे देने की बात कही गई है 6,000 रुपए 2,000 की किश्तों में, उसका आने वाले दिनों में किसानों के लिए तो जो फायदा होगा, क्या इसको किसी तरीके से आप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मानते हैं? बिजनेस से लोगों को कोई फायदा या कोई लिंक दिखते हैं? देखिए, हमारी देश की इकॉनमी पूरी तरीके से कृषि पर ही निर्भर है। जिस साल में, जिस सीजन में कृषि अच्छा होता है, बिजनेस अपने आप में बहुत ही फलता फूलता है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हमारे साथ वाइस चेयरमैन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह का बजट है, जिस तरह की उम्मीदें थी, भले ही इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं किया हो, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा बजट दिख रहा है। ये चुनावी बजट कहा जा रहा है, क्या इससे सिर्फ चुनाव के ही हित सकते हैं या लोगों को भी फायदा है? लोगों को जरूर फायदा होगा, और मैं कहूँगा इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा। तो आप देखेंगे ये जो 5 लाख जो हमारे चेयरमैन साहब भी बता रहे थे, ये जो रिलीफ दी गई है, ये 18,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मार्केट 1 लाख करोड़ से बढ़ जाते हैं तो ये 18,000 करोड़ गवर्नमेंट को वापस एज जीएसटी मिल जाएगा, और 1 लाख करोड़ रुपए की सेल्स हमारी इंडस्ट्री की बढ़ जाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और न केवल ये ऑर्गेनाइज लेबर, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए जो गवर्नमेंट ने किया है, पेंशन मिल आए हैं, ESI, PF, तमाम से अच्छी बात है। देखिए इस तरह जी शिवेंद्र, हालांकि सर आपका आकलन ये कह रहा है कि जो टैक्स रियायत की बात की गई है वो हर वर्ग के लिए नहीं है। देखिए कि जब आप फाइनेंस बिल खोलकर देखते हैं तो उसमें एक चीज नजर आ रही है कि ये थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाई गई है। हाँ। टैक्स रेट अभी भी 2.5 लाख से ऊपर 5% का लगेगा, और 5 लाख तक। हाँ। एक अर्लियर प्रोविजन में एक 2,500 रुपए का रिबेट मिलता था, जिसकी इनकम 3.5 लाख रुपए होती थी, तो उसको 1 लाख की इनकम पे 5,000 के अंदर 2,500 रुपए का रिबेट मिलता था। उस रिबेट को बढ़ा के 2,500 के जगह 12,500 रुपए कर दिया गया है। तो इसलिए जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है उसको ये एलिजिबिलिटी होगी। 5 लाख से क्रॉस करेगा तो ये रिबेट की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल देके समझा सकता हूं कि किसी व्यक्ति की इनकम, अगर टोटल इनकम 5,50,000 रुपए बनती है, तो उसको अभी 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपए, और 5 लाख से 5,50,000 के ऊपर 20% के हिसाब से 10,000, तो 22,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये रिबेट है, ये टैक्स का थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाया है, तो हर टैक्स पेयर को जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उसकी ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये बेनिफिट 2,500 के जगह जो 12,500 कराया है, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। जैसे ही 5 लाख से आप क्रॉस कर जाएंगे तो इस रिबेट की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा पूरा। यही मैंने बोला था कि मोदी सरकार के हर एक से पहले कैच देखना पड़ता है। इनकी तालियों से बड़ा डर लगता है। हमें तो ये लग रहा है कि 99% आबादी जो हमारी भारतवर्ष की है वो इसका बेनिफिट ले पाएगी। 60% यूथ जो है वो टैक्स के लिमिट से नीचे आ गया है, वो टैक्स नहीं भरेगा। और यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ जो 30,000 की इनकम करता है या 40,000 की इनकम पर मंथ करता है, वो टैक्स नेट से बाहर हो गया। और आज हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और ये सारी इनकम जो बचेगी वो सारी स्पेंडिंग में जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। आई थिंक इससे इकोनॉमी और लार्जली बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी इनकम की जो कंजम्पशन होगी वो रिटेल से आएगा, और हम रिटेलर, एज ए रिटेलर हम बहुत बेनिफिटेड हैं। मैं इसे चाहता हूँ। होने के बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया उन्होंने, तो मैं तो इस बजट को थम्स अप दूंगा पहले तो। और ये टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, ये गरीबों के लिए,
या लोअर मिडिल क्लास के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे थी, उनके लिए तो एकदम से पूरा बोनस मिल गया ना। उनका टैक्स लायबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई और इससे नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स बढ़ेंगे हमारे यहाँ, जिनकी इनकम 3.5-4 लाख हुआ करती थी और जो अपनी टैक्स फाइलिंग नहीं करते थे, शेयर बाजार खुश हो जाएगा। खुश है, अभी 500 पॉइंट पर सेंसेक्स काम कर रहा है मैम, सब हम सब हमारे। मैडम मेरा एक सवाल अखिलेश जी से, अखिलेश जी बैठे हैं, एक मिनट। अखिलेश जी और सारे राजनीतिक दलों से कि कितने सांसद और राज्यपाल 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं और लोकसभा में बैठ के सारे राजनीतिक दल अपनी तनख्वाह, वेतन, भत्ता अपने आप बढ़ा लेते हैं, कोई विरोध नहीं होता। और किसान और मजदूर के नाम पे मात्र 500 रुपया महीना दे दिया जाए तो पूरा मीडिया और पूरा देश चिल्लाता है किसान बजट, मजदूर बजट, किसान। वेतन भत्ता कौन बढ़ाता है? किससे पूछ के बढ़ाते हैं? ये अपनी तनख्वाह अपने आप बढ़ा लेते हैं, अपने बोनस अपने आप बढ़ा लेते हैं। खड़े होना जरूरी नहीं है, जो सत्ता में रहा श्वेता जी, मैंने शुरू में कहा कि किसानों की मांग थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को 3500 रुपए महीने पेंशन तुमने हमें 500 रुपए महीना दिया है, 6000 रुपए तो राजनेताओं के बूट पॉलिश पे एक महीने में खर्च हो जाते हैं। अखिलेश जी खर्च कर देते होंगे बूट पॉलिश पे इतना, तो जितना तुम 2 हेक्टेयर के किसान को एक साल में दे रहे हो। अंशुमन जी, जो बात हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने कही, हम लगातार इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री ने जानबूझकर एग्जम्पशन की जगह रिबेट शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी समय यह शक था कि रिबेट्स वापस लौट रही हैं जो कभी इनकम टैक्स से हटा दी गई थी। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्ति हैं तो आपको रियायत मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपए हो जाती है तो आप पर पुराने दर से ही टैक्स लगेगा, कोई फर्क तो नहीं। हाँ, तो मध्य वर्ग जिसको आप कहते हैं वो इनकम 5 लाख से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि सरकार की LIG की सीमा भी 6 लाख है। LIG की सीमा जिसको लोअर इनकम ग्रुप कहते हैं और MIG कहते हैं और EWS कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि मध्य वर्ग को इससे सीधा लाभ नहीं होगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में परिवर्तन, लाभ स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ोतरी से लाभ होगा, लेकिन सैलरीड क्लास बहुत छोटा है, बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इनकम टैक्स में कवर होते हैं। हाँ, जहां एक फायदा होगा अगर ये प्रपोजल पास होता है, क्योंकि मुझे एक डाउट है कि फाइनेंस बिल में इसे वोट किया जाएगा इस बार की नहीं किया जाएगा। अगर ये प्रपोजल पास होता है तो जो TDS की लिमिट बढ़ाई गई है बैंक के जमा पे ब्याज पे 10,000 से 40,000 की गई है, उससे शायद पेंशनर्स को फायदा होगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई इस बजट भाषण में, कुछ परंपराओं से अतिरिक्त था शायद ये जो रिबेट और एग्जम्पशन का जो पेच होता है। हम हमेशा कहते हैं कि श्वेता की बजट का जो डेवल है वो डिटेल्स में होता है, उसके फाइनेंस बिल में। वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से कितना नुकसान होगा, कितना रेवेन्यू जाएगा। आमतौर पर जब भी बजट भाषण होता है तो संसद को बताया जाता है कितना नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार का ये जो प्रपोजल डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल है, इससे कोई बहुत बड़ा लॉस सरकार को रेवेन्यू में नहीं होने जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास या जो 5 लाख रुपए से नीचे के लोग हैं, जिन्हें वैसे भी सरकार निम्न आय वर्ग में मानती है और उन्हें रियायतें मिलती हैं, उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। आपको लगता है कि चुनावी साल में डिटेल्स में डेविल को रख के कोई फायदा हो सकता है? इस तरह नहीं हो सकता। देखिए वो आ गया ना 5 मिनट 10 मिनट बाद, जैसे ही वो रिबेट और एग्जम्पशन का इशू आया, लोगों को समझ में आ गया जो जानते थे कि रिबेट उल्टा पड़ेगा इस सरकार को कि जाते जाते भी झूठ। मैं दूसरी बात दूसरी चीज और बोलना चाहूंगा, सबको डार्क में रखना चाहता हूं। अखिलेश, किसान वाली स्कीम पर एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं दर्शकों और सबको समझने के लिए कि ये इस स्कीम के डिटेल से भी क्लियर नहीं है। इस स्कीम का कितना हिस्सा राज्य सरकारों के खाते में जाएगा, कितना केंद्र के खाते में जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।